जय हिंद। आज आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आए हुए हैं, आप समझिएगा। काफ़ी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है ना। भारतीय संविधान इस देश में देश और राज्य चलाने के लिए शासन प्रशासन की जरूरत पड़ती है। इस पूरे संविधान में 22 भाग है। इस पूरे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद है। आज का जो क्लास है भाग वन की चर्चा करेंगे और आप समझिएगा ध्यान से। भाग वन में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है, जिसका नाम है द यूनियन एंड टेरिटरी, संघ एवं उसका क्षेत्रफल। भाग वन का नाम है। हम भाग वन की चर्चा करेंगे। भाग वन भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। यहीं पे कहा गया है भारत और इंडिया। भारत डेट इज इंडिया, यानी कि संविधान में भारत और इंडिया की चर्चा की गई है। हालांकि संविधान इंग्लिश में लिखा गया, बाद में आगे चल के इसको हिंदी अनुवाद किया गया। यहाँ समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ समझिए कि यूनियन क्या है। एक होता है परिसंघ, जिसको हम लोग कॉन्फेडरल कहते हैं। कॉन्फेडरल बहुत कमजोर होता है, अभी हाल फिलहाल में किसी देश में ये नहीं है। उसको होता है फेडरल, इससे मजबूत होता है, जिसको हम लोग फेडरल बोलते हैं। ये अमेरिका जैसे पढ़े लिखे लोगों में ये ज़्यादा बेहतरीन होता है फेडरल। जैसे अमेरिका पूरे 50 राज्यों का मिल के बना हुआ, 50 राज्यों का खुद का संविधान है, खुद का अपना झंडा है। ये लोग जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। तो फेडरल है, फेडरल का भी हिंदी संघ होता है, यूनियन में हिंदी संघ होता है। तो भारत क्या फेडरल या यूनियन? तो भारत यूनियन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा भारत क्या है, तो भारत यूनियन है। तो यहाँ आप सोच समझ के टिक मारिएगा। दूसरी का कह रहा है कि राज्यों पहली अनुसूची। मान लीजिए आपको पता करना है कि हम बिहार, राजस्थान, गुजरात कहाँ है, वो हमको पता करना कि संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया। तो अनुच्छेद 1 में चर्चा किया गया। आज जब अनुच्छेद 1 में जाइएगा तो आपको वहाँ मिलेगा कि अनुच्छेद 1 में आपको पता चलेगा कि यहाँ राज्य की चर्चा की गई। तो अनुच्छेद आपको डायरेक्शन देता है कि आप जाइए पहली अनुसूची में जाके देखिए, आपको वहाँ पे राज्य का नाम मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो भाग राज्य की चर्चा अनुच्छेद 1 के पहली अनुसूची में किया गया। अब यहाँ देखिए 3 प्रकार कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी वाइज, ताकि जो सबसे बड़ा राज्य होगा उसको स्टेट कहा गया, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट केंद्र से उसको यूटी कहा गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो पूरे 28 राज्य हैं और वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज के डेट में अर्जित क्षेत्र नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमको एक ऑप्शन छोड़ दिया है, अगर मौका मिलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सलाम करते हैं सभी संविधान निर्माताओं या सब महापुरुषों का सहयोग रहा। और देखिए इन लोग बहुत बेहतरीन संविधान हम लोग को देखे गए। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? अनुच्छेद 1 जान लिए। अनुच्छेद 2 समझिएगा, कह रहा है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। यानी कि संसद राष्ट्रपति को सूचना दे देगी, संसद राष्ट्रपति को सूचना दे देगी और कह देगी महोदय जी, राष्ट्रपति महोदय जी, हम विदेशी राज्य को मिलाने जा रहे हैं। उसमें राष्ट्रपति साहब कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ सूचना दे देना है और संसद मिला लेगी। इसका एग्जाम्पल 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही बना नहीं, क्योंकि सिक्किम ऐसे भी पहले से मुसीबत में था। जब भारत में आया तो भारत से कहा कि ये भैया देखिए, हम ऐसे भी मुसीबत झेले हुए हैं, आप लोग भी हमको न झेलवाइएगा। तो भारत ने कहा कि अरे भाई साहब, आप कैसा बात बोलते हैं, हम लोग तो दुश्मन को गले लगाते हैं, आपको हम ऐसे क्यों करेंगे, हम लोग भारतीय और भारत का संस्कार ऐसा नहीं है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, तो हम कुछ रह के देखते हैं कि कैसा है। तो 35वां संशोधन 1974 को सिक्किम भारत का स्व राज्य बना 2A के अनुसार। और देखने के बाद में सिक्किम को लगा, कुछ दिन रहने के बाद में, बिताने के बाद में सिक्किम को लगा नहीं, ये बहुत बेहतरीन, हमको भारत में आ जाना चाहिए। तो 36वां संशोधन 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो आप बने रहिए, आपको हम बता रहे हैं इसके आगे की क्या कैसे है। तो चलिए हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। अब बात समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया।
1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को, बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। तो संसद स्वतंत्र है, सिर्फ राष्ट्रपति को सूचना देना है ना, राष्ट्रपति महोदय जी को सिर्फ जानकारी दे देना है। अब यहाँ तक समझ गए हम लोग अनुच्छेद 3 तक। अब समझिएगा 4 समझिएगा। 4 कह रहा है कि संसद के पास, संसद अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया। समझिएगा, अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है, यानी कि राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं है, उनको सूचना ऑलरेडी पहले मिल चुका है। तो यहाँ तक समझ में आएगा। एक बात समझिए कि संसद जब भी तो अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो कम से कम 50% बहुमत केंद्र में होना चाहिए। 50% का मतलब समझिए, जरा समझिएगा, एक भवन है और इस भवन का नाम है संसद भवन। समझिएगा, संसद भवन। संसद और सांसद में जमीन आसमान का फर्क भैया, समझिएगा। इसको बोलते हैं लोकसभा, इसको बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा में 545 सदस्य हैं और यहाँ 245 सदस्य हैं। संसद भवन में 2 रूम है, इतना समझ जाइए। अब इसको आधा कीजिएगा तो 272 आएगा, तो ठीक तो नहीं है, तो इसलिए इसको 273, यानी 50% भी है तो आप 2 और 3 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संसद तो स्वतंत्र है। अब एक बात समझिए, एक बात आप ही बताइए कि जब आप किसी राज्य को मिलाइएगा, नाम बदलिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि उसका अनुसूची 1 में चर्चा किया गया है, तो यहाँ भी चेंजिंग करना होगा और 4 में भी चेंजिंग करना होगा। तो अनुसूची 1 और 4 दोनों में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो जरा समझिएगा, अनुच्छेद 1 कह रहा है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि विदेशी राज्य को मिलाओ, और अनुच्छेद 3 कह रहा है कि जो मिल गया तो तू